बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पिता का पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पत्र एक पिता द्वारा अपनी बेटी को लिखा जाता है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 6, पिता का पत्र। D4/354, बिलासपुर, 20 मार्च 2000। प्यारी बेटी कविता, अर्थात बेटी का नाम क्या है? कविता। स्नेह और प्यार। पिताजी लिखते हैं, अभी यहाँ भारत में सुबह 9:30 बजे हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिन के 2 बज रहे होंगे। अर्थात उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है और पिताजी भारत में रहते हैं। मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ साफ साफ देख रहा हूँ कि एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ तुम बैठी हो। कुछ ही देर में वह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा और सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। अर्थात वहां पर एक पुरस्कार समारोह चल रहा है जिसमें इनकी बेटी कविता को सम्मानित किया जाने वाला है। और किसी भी पिता या माता पिता के लिए बहुत ज्यादा बड़ी गर्व की बात होती है कि उनके बच्चे को पुरस्कृत किया जाए, उनके सामने उनके बच्चे को पुरस्कार मिले। अब माता पिता की छाती गर्व से है चौड़ी हो जाती है। उद्घोषक, अर्थात घोषणा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उद्घोषक कहते हैं। उद्घोषक बताएगा कि कैसे और कितनी मेहनत से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के तुमने क्या क्या शोध किए हैं। शोध अर्थात खोज किया है। इसके बाद तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा और एक बार फिर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से आंदोलित हो उठेगा। इस पूरी प्रक्रिया से में किसी के भी मन में संभवतः यह सवाल नहीं उठेगा कि एक लड़की होकर तुमने यह उपलब्धि हासिल की। लेकिन बेटी, मेरे मन में एक सवाल शुरू से ही था कि लड़की होकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है। क्या था कि लड़की होकर ही, लड़कों को तो सब पढ़ाते हैं, लड़कियों को कमजोर समझ लिया जाता था। तो इनके मन में था कि लड़की होने के बावजूद भी मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ और जो आज इनका सपना पूरा हो रहा है। बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है, अर्थात 2 खुशियां मेरे दिन में है। पहला तो यह कि तुमने और मैंने जो लक्ष्य मिलकर तय किया था वह पूरा हो रहा है। और दूसरा, मेरे मन में बरसों से एक अपराध बोझ पल रहा था, आज उसने मेरी मुक्ति भी दिलवी। अब इनके मन में एक सवाल था, जो सवाल आज इनके मन में बोझ बच चुका था। एक अपराध ही अपने आप को समझ रहे थे, उस अपराध से भी अपने आप को आज ये स्वयं मुक्त समझ रहे थे। बिटिया, आज मैं तुम्हें ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें अनंत संभावनाएं थी, जो तुम्हारी तरह बुद्धिमान, गुणी और हौसले वाली लड़की थी। उस लड़की का नाम था निरुपमा। घर में जिसे प्यार से सब चुटकी पुकारा करते थे। चौंक गई ना तुम? हाँ बेटी, यह तुम्हारी चुटकी बुआ की ही कहानी है, जिसका नाम निरुपमा कोई जानता ही नहीं था। बहुत प्यारी थी मेरे बहन, हर काम में वह गुणी और जल्दी सीख लेती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैं और वह एक साथ गांव की पाठशाला में और फिर माध्यमिक स्कूल में पढ़े थे। पढ़ाई के दौरान मैं सिर्फ पढ़ता था, फिर भी पढ़ने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में घूमता फिरता, खेलता फिरता था। लेकिन चुटकी कभी खाली नहीं बैठती थी। वह माँ के कामों में हाथ बटाती थी, नहाने के लिए पिताजी का गर्म पानी रखती, कपड़े सुखाने डालती। यही नहीं, पतंग जब मैं उड़ाता था तो उसकी मांझे की गिड्डी भी वही पकड़ा करती थी। बेटी, उस समय को जब मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे सभी दोस्त, अभिषेक, अभय, राजेश, घरों में
कमोबेश ऐसा ही माहौल था। साथ ही बहनें चुटकी की तरह जीवन जी रहे थे। इसी दौरान 10वीं का रिजल्ट आ गया। मुझे यह स्वीकारने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता कि चुटकी ने मुझसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। उसके बावजूद भी चुटकी का आगे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और मुझे पढ़ाई के लिए शहर में भेजा जाता है। जबकि चुटकी का मन था आगे पढ़ने के लिए। वह पिताजी से नहीं कह के माताजी से बड़े धीमे स्वर में कहती है कि माताजी, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे आगे पढ़ना है। और जितनी धीमी आवाज में चुटकी कहती है, उसी धीमी आवाज में माँ पिताजी से कहती है कि इसको विद्यालय जाना है, इसे भी आगे पढ़ना है। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, उसने मुझे नहीं कहा। और उसने अपने भैया से भी कहा, भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास वक्त कहाँ था जो रुककर उसकी बात को सुन पाता। तो मैं याद है कविता, बचपन में अक्सर तुम मुझसे पूछती थी कि पापा दुनिया कैसे बने, और मैं कहता था एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों ने मिलकर घर बनाया, बाग लगाया, फसल उगाई, पुल बनाया, स्कूल चलाया और दुनिया बन गई। तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी हो और जानती हो कि लड़की होना सिर्फ एक जैविक सच्चाई है। इस तथ्य को विज्ञान ने सिद्ध भी कर दिया। अपनी बहन के संदर्भ में यह तथ्य समझ नहीं पाया और अपनी योग्य बहन सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बन पाई क्योंकि मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एक लड़की समझता रहा था। उनकी सोच थी कि वह लड़की है, वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को किसी तरीके का महत्व नहीं दिया और उनकी बहन बेचारी पिछड़ गई। लेकिन मैंने आगे चलकर भूल सुधार की और तुम्हारे लिए जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। आज तुम्हारी उम्र 28 वर्ष हो गई है। मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। बेटी, जब तुम मास्क लगाकर कैंसर के जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए अस्पताल में घूमती हो तो मुझे तुम पर गर्व होता है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सदियों से जिन्हें समाज में कोई सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई, उनका समय बदलने में अभी वक्त लगेगा। कविता, तुमने लिखा था कि वहाँ का समाज भी कई स्तरों पर उनका अपमान करता है। किनका? महिलाओं का। लगभग उन्हें एक सजावटी वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है। हम दो तरह से लड़ाई लड़नी है, एक तो पुराने संस्कारों से, दूसरे इस नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोटिल करते हैं। इस पर बाकी बातें अगली चिट्ठी में मैं लिखूंगा। आज तुम्हें यह सब कुछ लिखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं जो तुमने वर्जीनिया वुल्फ की जो पुस्तक रूम ऑफ वन ओन्स भेजी थी, उसे भी पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे सुखी और सार्थक जीवन के लिए पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। तुम्हारा पिता। अपनी एक फोटो गोल्ड मेडल लेते हुए नीरू बुआ को जरूर भेजना, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यह पाठ लिखा गया था सपना चमड़िया के द्वारा। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। उद्घोषक अर्थात घोषणा करने वाला, लाइलाज अर्थात अचिकित्सकीय, खोज अर्थात जांच, हलचल से अर्थात खलबल, प्राप्त की गई सफलता मतलब विजय, गलती का एहसास मतलब आत्मग्लानि, योग्यताएं मतलब सामर्थ्य, साफ साफ अर्थात निसंदेह। मौखिक प्रश्न। पहला, पिता ने पुत्री को किस अवसर पर पत्र लिखा? पिता ने पुत्री को पुरस्कार मिलने के
गोल्ड मेडल पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में पत्र लिखा था। क पिता के लिए दोहरी खुशी क्या है? पिता के लिए पहली खुशी तो यह है कि उसकी बेटी को पुरस्कार दिया जा रहा है, और दूसरी खुशी यह है कि जो उनके मन के अंदर जो वे पापी बने हुए थे, उस पाप से भी आज उन्हें मुक्ति मिल रही है। पिता को अपनी पुत्री पर कब गर्व होता है? पिता को अपनी पुत्री पर जब गर्व होता है, तब वह अस्पताल में कैंसर के सेल्स इकट्ठे करती है। विज्ञान ने आज क्या सिद्ध कर दिया? विज्ञान ने आज महिलाओं का जैविक होना सिद्ध कर दिया। प्रश्न क पिता ने क्या भूल की थी? उन्होंने अपनी अपनी भूल सुधार किस प्रकार से की? पिता ने अपनी बहन की बात को महत्व नहीं दिया था। यह उन्होंने बचपन में एक भूल की थी, और उन्होंने अपनी भूल अपनी बेटी की शिक्षा कराकर उसे एक अच्छा भविष्य देकर अपनी भूल को सुधारा था। पिता अपनी पुत्री को किन दो स्तरों पर संघर्ष करने को कहते हैं? पिता अपनी पुत्री को दो स्तरों पर संघर्ष करने को कहते हैं। दो संघर्षों पे करनी है। पहली तो एक जो पुराने संस्कार है, उनके तहत लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती, इसलिए। और दूसरी नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री को सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। इन दो स्तरों पर अभी भी हमें संघर्ष करने। जैविक सच्चाई और सामाजिक सच्चाई से क्या तात्पर्य है? स्त्री के संदर्भ में इसे किस प्रकार से देखना चाहिए? जैविक सच्चाई यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, उनमें किसी तरीके की कोई भिन्नता नहीं होती है। लेकिन शारीरिक भिन्नता को लोग इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि उससे स्त्री को पिछड़ापन साबित कर देते हैं, जो कि एक सामाजिक हमारी सोच है। समाज में यह सोच विद्यमान है कि महिला होकर आगे बढ़ना, आगे पढ़ना एक गलत बात है, लेकिन यह सब नहीं है। जैविक सच्चाई यह है कि जितना दिमाग किसी पुरुष में होता है, उतना ही किसी महिला में भी हो सकता है। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं, वह कार्य महिला भी कर सकती है। घ पत्र के आधार पर निरुपमा बुआ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है? पत्र के आधार पर निरुपमा बुआ एक गुणी पढ़ने वाली, एक कामचोर न होकर बहुत ही साध्य महिला थी, जो अपने पढ़ाई को महत्व के साथ साथ अपने घर के कार्य, घरेलू कार्यों में भी अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। लेखक को किस बात के लिए आत्मग्लानि थी और क्यों? लेखक को इस बात की आत्मग्लानि थी कि उन्होंने समय रहते निरुपमा बुआ की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। यदि वो ध्यान देते तो आज वे भी किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होती। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान में सुबह के 9:30 बजे हैं, तो कहाँ? यहाँ भारत में। ख एक लड़की होकर भी तुम्हें आगे बढ़ना है। ग उस रिक्त स्थान का नाम था, उस लड़की का नाम था। इस तथ्य का आज इस तथ्य को आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। ड मैं आगे पढ़ाई के लिए रिक्त स्थान जाऊंगी, विद्यालय जाऊंगी। अब है प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। कविता की बुआ थी निरुपमा, पायल, अरुणा। निरुपमा। दूसरा,
किसने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए शोध किया? कविता, सुनीता या निरुपमा? कविता ने। तीसरा, एक लड़की होकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है, इस वाक्य से पिता का आशय है लड़की होने को कमजोर नहीं समझना है। लड़की ही आगे बढ़ सकती है, लड़की होने को कमजोर समझना है, लड़की को लंबा रास्ता तय करना है। पिता ने अपनी बहन की पढ़ने की इच्छा पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पिता उसके पढ़ने से नाखुश थे। पिता अपनी दुनिया में ही व्यस्त थे। वह पढ़ने में अच्छी नहीं थी। घर में पैसों की तंगी थी। वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। पांचवा, लेखक पढ़ाई के लिए गया शहर, कहीं नहीं विद्यालय। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।